ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है वो आपको किस नज़र से देखते हैं। ये रीडिंग स्पेशली आपके लव इंटरेस्ट के लिए है। ओके, इसमें जो वो है वो आपका लव इंटरेस्ट है, चाहे वो आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिस पर आपको क्रश है, जिसे आप पसंद करते हो, जिसकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, बट स्पेशली आपका लव इंटरेस्ट होना चाहिए। ये किसी फ्रेंड के ऊपर या किसी स्ट्रेंजर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। ओके, तो लव इंटरेस्ट के लिए है ये रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, हाउ डू दे सी यू। ओके, उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक्स उनको क्या लगते हैं, या आपकी पर्सनालिटी उन्हें कैसी लगती है, ये किस तरह के आप उनको इंसान लगते हो, लाइक किस तरह से परसीव करते हैं वो आपको, आपके लुक्स को, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को किस तरह से ये इंसान परसीव करता है, हम ये देखेंगे। तो ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट। ओके, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है और इसमें सभी के लिए मैसेजेस चैनल होंगे, तो जो मैसेज आपके लिए रिलेटेबल है, आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, उसे ही एक्सेप्ट कीजिए। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है, इसीलिए आप यहाँ पहुंचे हैं, इसीलिए आप मुझे सुन रहे हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, चाहे हफ्तों बाद, महीनों बाद, सालों बाद, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं कितने भी समय बाद, तो ये मैसेज आपको तभी मिलना होगा जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इसीलिए ये रीडिंग टाइमलेस है, क्योंकि एनर्जी वर्क होता है ना, वो टाइम फ्रेम में ऐसे रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। ओके, तो बताइए सबसे पहले कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी लाइफ, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी। ओके, क्या क्या हो रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँगी और आपके साथ फिर से इंटरैक्ट करूँगी। ओके व्यूअर्स, और अगर आप लोग मेरे साथ सेपरेटली इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं सेपरेट लाइव सेशंस करती हूँ। अभी कुछ सेशंस मैंने रिसेंटली किए भी थे। ओके, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। ओके व्यूअर्स, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय आपका व्यर्थ नहीं करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड लेट्स सी हाउ डू दे सी यू। ओके, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, किस तरह से आपको परसीव करते हैं, आइए देखते हैं। थिंक अबाउट दैट पर्सन, जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिनके लिए आप यहाँ तक पहुँचे हो, जिनका भी विचार आपके दिमाग में है, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, ट्राई टू इमेजिन देयर फेस। उनका फेस इमेजिन करने की कोशिश कीजिए कि उनके साथ कनेक्ट करना है आपको, उस पर्सपेक्टिव से उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। चाहे नाम लेके कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे उनकी फ़ोटो देखकर, या उनको इमेजिन करके कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ डू दे सी यू, किस नज़र से आपको देखते हैं आपके पार्टनर, आपके पर्सन। हैव पेशेंस। क्या बात है, पहला ही कार्ड फूल कार्ड आया है हमारे पास। देख पा रहे हैं आप या नहीं देख पा रहे हैं, लेट मी ट्राई टू शो इट टू यू। फूल कार्ड सबसे पहले हमारे पास आया है, और मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी नज़र में आप एक इस तरह के इंसान हो, या वो आपको इस तरह से परसीव कर रहे हैं जैसे आप बहुत खुले विचारों के हो, बहुत ओपन माइंडेड हो, बहुत बिंदास एनर्जी के इंसान हो आप। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर ओवर थिंकिंग होती भी है तो बहुत जल्दी सब कुछ लेट गो करके सब कुछ रिफ्रेश करते हो। तो बहुत बिंदास रहने वाले, कूल रहने वाले, रिलैक्स रहने वाले, चिल रहने वाले इंसान उनको आप लगते हो, जो बहुत ज़्यादा टेंशन बेयर ही नहीं कर सकता, ज़्यादा टेंशन ले ही नहीं सकते आप। ओके, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है व्यूअर्स, आप एक मस्त मौला टाइप के इंसान हो, जो अपनी मस्ती में मस्त रहते हो। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत फ्री स्पिरिट हो, क्योंकि आपके पर्सन आपको इस तरह से परसीव कर रहे हैं कि आप एक फ्री स्पिरिट हो, और आपको कोई बंधन में बांध के नहीं रख सकता, कोई ट्रैप नहीं कर सकता, ना ही आपको कोई कंट्रोल कर सकता। यू आर अ फ्री स्पिरिट। ऐसा लगता है कि फ्रीडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रहना, ओपन माइंडेड रहना, ये आपका स्टाइल है, और चाहे आप रियल में ऐसे ना हो, बट दिस इज हाउ दे परसीव यू। इस तरह से वो आपको देख रहे हैं, इस नज़र से वो आपको देख रहे हैं कि आप एक चिल, बिंदास, खुले विचारों के, खुले दिमाग के और फ्री इंसान हो। या
तो बहुत ज़्यादा बंध के रहने वालों में से नहीं हो, ना ही बहुत ज़्यादा आपको कोई बांध के रख सकता, कि कोई आपको प्रॉमिस करके या कसम दे के या वचन लेके कोई आपको बांध ले किसी बात में या किसी सिचुएशन में, आपसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करवा ले, नहीं हो सकता। तो आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत फ्री स्पिरिटेड हो, बहुत बिंदास एनर्जी के हो और कूल हो। ओके या दुनिया के कम सुनते हो, अपने मन की ज़्यादा सुनते हो आप, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। इस तरह से वो आपको परसीव करते हैं। उनको लगता है इमोशनली लेकिन बहुत सेंसिटिव हो। वी हैव 5 ऑफ कप्स या इस इंसान को लगता है कि आप इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव हो और अब तक उनको आपकी लव लाइफ के बारे में जितना भी पता है, लाइक पास्ट में आपकी जैसी भी लव लाइफ रही है, पास्ट में आपका जिस तरह का भी रिलेशनशिप रहा है, जिस तरह का भी कनेक्शन रहा है, ऐसा लगता है कि वो ये सोच रहे हैं कि लव लाइफ को लेकर, ये प्यार को लेकर आप काफ़ी सेंसिटिव हो और काफ़ी टची हो। मतलब आप हमेशा प्यार में, मुझे लगता है कि हर्ट होते हो, ये उनका पर्सपेक्टिव है। या तो प्यार से बचने की कोशिश करते हो क्योंकि ऑलरेडी आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखने की वजह से आपका दिल ऑलरेडी पहले टूट चुका है। ऐसा उनको लगता है कि एक धक्का, एक धोखा आपने ऑलरेडी खाया है पास्ट में भी, या फिर किसी वजह से, तो अगर धोखा भी नहीं खाया तो किसी वजह से तो आपका हार्ट ब्रेक पास्ट में हुआ है। या और यहाँ पर आपके पर्सन आपको इस तरह से ही देखते हैं कि आप प्यार से बचने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं इन टॉपिक्स को लेकर, इसीलिए दूर रहते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। तो इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो आप और आपका दिल पास्ट में टूट चुका है। इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा बंधना भी नहीं चाहते हो किसी बंधन में, आप दूर ही रखते हो अपने आप को इमोशनल अटैचमेंट से। आप खुद भी नहीं चाहते कि आप ज़्यादा इमोशनली अटैच हो, क्योंकि शायद आपके पर्सन ने ये चीज़ परसीव की है, महसूस की है शायद उन्होंने ये चीज़, कि आप कंफर्टेबल भी होते हो, हैप्पी भी होते हो, प्लेफुल होते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अटैच होने से डरते हो। एक डिफेंसिव रूप आपका दिखने को मिलता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा लगता है कि आप यूज़ करते हो अटैच होने से, बचते हो अटैच होने से। या तो ये उनको लगता है। लेट मी सी मोर इनटू दिस। वेल वी हैव अ कार्ड पॉप आउट हुआ है अपने आप। व्यूअर्स, आप एक ऐसे इंसान हो, लाइक डेथ का कार्ड है यहाँ पे, और वो आपको इस नज़र से देख रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो व्यूअर्स जो ऐसा सोचता है। आपने वो वाली मूवी देखी है, ये जवानी है दीवानी, कि कहीं से निकलना पड़ेगा कहीं पहुँचने के लिए, और सही टाइम पे सही जगह से निकल जाना चाहिए, ऐसा कुछ डायलॉग है उसमें, मुझे उसका पक्का नहीं पता। लेकिन यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी इसी टाइप की लग रही है उनको, वो इसी तरह से आपको परसीव कर रहे हैं कि आप ना व्यूअर्स बहुत सही समय पर या बार बार आप ऐसा करते हो, या आपका ये एक पैटर्न रहा है कि हमेशा आपकी लाइफ में आप एक चैप्टर क्लोज करके एक नए सफ़र के लिए निकल जाते हो। आप कोई बर्डन या बैगेज कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि एंडिंग आपकी लाइफ में आप कॉन्शियसली करते हो। ओके, यहाँ पर उनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप एक ऐसे इंसान हो कि जो चीज़ खत्म हो रही है उसे खत्म करके आगे बढ़ जाओगे। ऐसा नहीं है कि कुछ खत्म हुआ है तो वहीं फंस जाओगे, वहीं स्टक नहीं होगे आप एक मूवमेंट है ये, कि आप आगे बढ़ते ही रहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि द शो मस्ट गो ऑन। ये आपकी पॉलिसी है कि आप हमेशा बढ़ते ही रहते हो। आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, यू विल स्टिल कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन मूविंग अहेड, आगे बढ़ते रहोगे। ब्रेकअप हो जाएगा, वो चैप्टर क्लोज करके फिर आगे बढ़ जाओगे। किसी के साथ फ्रेंडशिप आपकी खत्म हो जाएगी या स्पॉइल हो जाएगी, तो भी आप आगे बढ़ते रहोगे। तो यू हैव दैट टेंडेंसी कि आप रुकोगे नहीं, ना ही फंसोगे कहीं। मैंने कहा ना, फ्री स्पिरिटेड हो, फंसोगे कहीं नहीं, रुकोगे कहीं नहीं, और बहुत ज़्यादा बर्डन कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका सारा बर्डन लेकर आगे बढ़ते रहना, फिर आगे बढ़ ही नहीं सकता इंसान। ओके, तो आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो कि जहाँ कट लगाना है वहाँ कट लगाओगे, जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहाँ फुल स्टॉप लगाओगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो चैप्टर क्लोज हो गया और आप वहीं फंसे हुए हो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पास्ट में जीते हैं, हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से हो, लेकिन आपके पर्सन को ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो
ऐसे पास्ट के एनर्जी में फंसे नहीं रह सकते या स्टक नहीं रह सकते। या और देखते हैं कि वो किस तरह से आपको परसीव करते हैं। वेल, वी हैव अनदर कार्ड जो कि है 8 ऑफ कप्स। देखिए, प्यार के मामले में आप लकी नहीं रहे हो। मुझे नहीं पता कि आपके पर्सन आपके पास्ट को कितना जानते हैं, बट क्योंकि आप शायद प्यार से बचने की कोशिश करते हो या बंधन में बंधना नहीं चाहते, शायद डर लगता है आपको बंधन में बंधने से, क्योंकि बहुत बार, क्योंकि देखिए आपकी लाइफ में ना कई बार आपने रीस्टार्ट किया है, बार बार आपने शुरू किया है सब कुछ, जैसे सब कुछ खत्म हुआ फिर आपने रीस्टार्ट किया। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई जॉब है, आपका बिजनेस है, या आपकी लव लाइफ है, या फ्रेंडशिप है, ऐसा लगता है कि न्यू बिगिनिंग्स काफ़ी सारी आपकी लाइफ में है, क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ एंड हुआ है और रिश्ते टूटे हैं। ओके, फ्रेंडशिप्स टूटी हैं, हो सकता है बिट्रे किया है लोगों ने। तो आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि आप बच रहे हो, और जो बच रहा होता है ना, जिसका एक बार दिल टूट गया है, जो एक बार धोखा खा चुका है, वो हमेशा प्यार में पड़ने से बचता है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो उस वजह से उनको लगता है कि जहां पर आपको फील होने लगता है कि अब आपका काम यहाँ खत्म, अब कोई यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, ना आपकी वैल्यू है अब, ना आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ना ही रिस्पेक्ट किया जा रहा है, यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, आप वहां से चले जाते हो। यू डू नॉट वेट फॉर समथिंग बैड टू हैपन, यानी कुछ बुरा फील हो आपको, उससे पहले ही आप चले जाओगे। ओके, जैसे आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो और आपके फ्रेंड आपको बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स कहीं और टाइम इन्वेस्ट करें या कुछ किसी और के साथ फ्रेंडशिप करें, धीरे धीरे आपके साथ दूरियां मेंटेन करने लगें, तो इससे पहले कि एक बुरे नोट पर ये फ्रेंडशिप एंड हो, आप खुद ही वहां से चले जाओगे, खुद ही आप इन्वॉल्व होना कम कर दोगे, खुद ही अटेंशन देना बंद कर दोगे। इस टाइप की पर्सनैलिटी आपके पर्सन को आपकी लगती है। दूसरी चीज, दे थिंक यू आर हाईली रिस्पेक्टेबल और हाईली डिग्निफाइड पर्सन, मतलब उनको लगता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई है, आप बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड हैं, आपके लिए आपकी डिग्निटी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी है, वो चाहे आपका जॉब है, बिजनेस है, रिलेशनशिप है, रिलेटिव्स हैं, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपकी प्रेजेंस को अनवांटेड फील कराया जा रहा है, यानी कि आपको अनवांटेड फील कराया जाता है, तो आप वहां से चले जाते हो। यू विल नेवर एवर स्टे इन द सिचुएशन और इन अ पोजिशन जहां पर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपको बस फॉर ग्रांटेड लिया जाता है और आपको बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। यू विल नेवर बी कंफर्टेबल इन सच सिचुएशंस, आप ऐसे सिचुएशंस में कंफर्टेबल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है आपका, आपके मान सम्मान को बहुत मतलब ठेस पहुंचेगी, वो काम आप करना ही नहीं चाहते। तो अगर कोई रिलेशनशिप भी ऐसा होता है जहां पर आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाए, जहां प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, किसी तरह का केयर, लव, अटेंशन, अफेक्शन आपको शो नहीं किया जा रहा, आप वहां से चले जाते हो। यू नेवर वेट, यू नेवर स्टक योर सेल्फ इन सच सिचुएशंस, अपने आप को फंसाते नहीं हो, आप चले जाते हो। बार बार ऐसी एनर्जी है चले जाने की, कोई चैप्टर एंड करने की, कुछ क्लोज करने की, फुल स्टॉप लगाने की, एक साइकिल एंड करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका यही हुआ है अभी भी, कि आपने उनके साथ एक फुल स्टॉप लगा दिया है, एक एंडिंग आपने कर दी है और एक नए सफ़र की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको उसी एनर्जी से परसीव कर रहे हैं, जो उनके दिल में चल रहा है, जो उनके मन में चल रहा है, वो उसी तरह से तो आपको देखेंगे ना। अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आप लोगों की बात नहीं हो रही सपोज, तो वो उसी तरह से आपको देख रहे हैं कि आप ऐसा ही करते हो। शायद आप डरते हो, या आपको थोड़ा सा भी अनवांटेड फील नहीं करना है, या आपको अगर ऐसा लगेगा कि आपको अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा अच्छे से, इनफ रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा, इनफ अटेंशन नहीं दिया जा रहा, इनफ वैल्यू नहीं किया जा रहा, तो बहुत जल्दी वहाँ फुल स्टॉप लगा के वो चैप्टर एंड करके आप वहाँ से वॉक अवे करके चले जाओगे। सेल्फ एस्टीम इतना हाई है, तो
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ एक्चुअल में कहीं ना कहीं हुई है, अभी रिसेंटली हुई है, बीते दिनों हुई है, कुछ महीनों पहले, बट रिसेंटली हुई है। और उसी वजह से आपके पर्सन आपको उसी एंगल से देख रहे हैं, दूसरे एंगल से आपको जज नहीं करना चाह रहे, दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना ही नहीं चाह रहे। वो देख भी आपको प्यार के एंगल में ही रहे हैं कि आप ऐसे एंड कर देते हो, डरते हो आप, डरते हो इमोशनली ज़्यादा अटैच होने से, कि आप ज़्यादा अटैच हो जाओगे, फिर बाद में आपको डिटैच होने में प्रॉब्लम होगी, या ऐसा ही फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो आपका आपके पार्टनर के साथ या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या बात नहीं हो रही है, या आप मूव ऑन करके वहां से जा रहे हो और आपके पार्टनर ये बात जानते हैं। आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि आप हर्ट हो, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आप डरते हो। अभी हर्ट हो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैच होकर फिर बुरी तरह से हार्ट ब्रेक हो, फिर एक इमोशनल डैमेज हो जाए, वो नहीं चाहते आप। आगे के सफर पे निकल गए, वॉक अवे। उनको लगता है, आपकी टेंडेंसी है कि आप सिचुएशंस को छोड़कर जाते हो बार बार, दोस्ती को छोड़कर गए हो, अगर कहीं भी कुछ अनकंफर्टेबल या अनस्टेबल होने लगता है, यू जस्ट लीव, आप चले जाते हो वहां से। यू डोंट वेट एंड यू डोंट रिपीट, आप इंतजार भी नहीं करते हो और ना ही आप सेम चीज रिपीट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, लाइक सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना चाहते हो। यू जस्ट गो एंड वॉक अवे। या मुझे लग रहा है आप इस इंसान से दूर जा रहे हो, इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए, वरना ऐसा पर्सपेक्टिव क्यों निकल कर आएगा? या तो आप लोगों के बीच कुछ खत्म हो रहा है या हो गया है। बट उनकी नज़र में व्यूअर्स ऐसा भी है, वो आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप जब तक आप किसी रिश्ते में हो, किसी रिलेशनशिप में हो, या किसी के साथ हो, ये जहाँ भी हो, आप बहुत केयरिंग टाइप के इंसान हो। सामने से आप काफ़ी केयर करते हो, काफ़ी लविंग हो, केयरिंग हो, गिविंग टाइप के इंसान हो। यानी आपकी एनर्जी ऐसी ही है कि आप केयर करोगे, नर्चर करोगे। ओके, ऐसा लगता है कि जैसे आप चीज़ों को मेंटेन करोगे, रिश्तों को मेंटेन करोगे, प्रोटेक्ट करोगे, ये आपका खुद का नेचर है। ओके, जब तक आप वहां होते हो, जब तक आप प्रेजेंट हो वहां पर, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, यू ऑलवेज गिव योर बेस्ट, आप हमेशा अपना बेस्ट देते हो, क्योंकि आपके इस पर्सन ने भी आपकी वो केयर, आपकी वो मैं कहूँगी आपकी वो काइंडनेस, आपकी वो नर्चरिंग एनर्जी फील की है। उन्होंने महसूस किया है कि आप किस तरह से इतने केयरिंग हो, या कितने गिविंग हो, कितने नर्चरिंग हो। उन्होंने ये वार्मथ और उन्होंने ये जो होमली वाइब है, ये महसूस की है आपके साथ। तो उनको लगता है कि आपसे बहुत होमली वाइब आती है, आपके साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, बहुत आपका जो तरीका है ट्रीट करने का, वो बहुत वार्म और बहुत वेलकमिंग लगता है, बहुत नर्चरिंग लगता है, केयरिंग लगता है। या बट एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट आपको, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को यानी आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, तब पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाता है। या तो अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो उनकी नज़र में, लेकिन अगर आप वहाँ पर डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, तो आप पक्का बहुत केयरिंग रहोगे, बहुत लविंग रहोगे, नर्चरिंग रहोगे। ओके, उनकी नज़र में ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वर्स्ट या बैड कंडीशन में देख ही नहीं सकते, इसीलिए बार बार जब आपको लगता है कुछ खराब हो रहा है, आप उसको एंड करके जाना ठीक समझते हो। तो उनको ये भी लगता है हमेशा आप वॉकआउट करते हो या वॉक अवे करते हो। या और एक फ्री स्पिरिटेड इंसान हो, बंध के नहीं रह सकते, कहीं फंस के नहीं रह सकते। हाईली सेल्फ रिस्पेक्टेड यानी हाईली डिग्निफाइड, हाईली सेल्फ रिस्पेक्टेड, ये आपकी ट्रेट है, पर्सनालिटी ट्रेट है। रिस्पेक्ट कमांड करती है आपकी पर्सनालिटी। ओके, या ओके, यहाँ पर कुछ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बट वैसे ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, नो मैटर आपका जोडियक साइन क्या है या आपके पार्टनर का क्या है, रीडिंग स्टिल रेजोनेट कर सकती है। लेट मी सी मोर इनटू दिस।
एक गुरु वाली या फिर एक टीचर वाली भी एनर्जी है, हो सकता है आप में से कोई टीचर है या आप लोगों की फैमिली में कोई है, ऐसा भी हो सकता है। बट आप हमेशा बात करते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ सिखा रहे हो, आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत एक्सपीरियंस है, अपने एक्सपीरियंस से कुछ शेयर कर रहे हो। ओके, या तो आपके पर्सन को इस तरह का भी आपका पर्सनालिटी लगता है, जहाँ पर आप एक गुरु की पोजीशन पे हो या एक टीचर के पोजीशन पे हो या एक मेंटर हो। यू ऑलवेज, हाँ, यू ऑलवेज ट्राई टू टीच समथिंग, ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी किसी से बात करोगे तो उसे कुछ सिखा दोगे, कुछ उसको इंस्पायर कर दोगे, कुछ उसे मोटिवेट कर दोगे। तो आपके अंदर वो मोटिवेशनल स्पीकर वाली क्वालिटी है, या वो कन्विंसिंग पावर है, या आपकी बातों में वो जादू है कि लोग आपकी बात सुनते हैं, ट्रस्ट करते हैं। बट एक वैसी वाइब है कि किसी वाइस पर्सन को सुनना, तो यू आर दैट वाइस पर्सन जिसको कोई भी सुनना पसंद करेगा। तो वैसी एनर्जी उनको लगती है आप में। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन या आप कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड है किसी तरह से, या गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है। पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, आप दोनों में से किसी के पेरेंट्स की, या आप दोनों में से किसी की हो सकती है, या किसी तरह से पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्शन हो सकता है, या फिर टीचिंग के साथ, या टीचर या मेंटोर, यू नो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ एकेडमिक्स में स्कूल में ही पढ़ाना हो, कुछ भी सिखाना हो सकता है, डांसिंग, कुकिंग, म्यूजिक, कुछ भी सीखना सिखाना हो सकता है ये, या वैसे व्यूअर्स, जितने सेल्फ रिस्पेक्टेबल आप हो या जितना हाई सेल्फ एस्टीम आपका है, अगर सच में जैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, रियलिटी में अगर आप ऐसे हो, तो व्यूअर्स ये अच्छी बात ही है। किसी सिचुएशन में आप रहें और वो कंडीशन आपके लिए इतनी वर्स्ट हो जाए कि आपकी इंसल्ट भी हो रही है, डिसरिस्पेक्ट भी किया जा रहा है, फिर भी आप रुके हैं कि एक दिन सब ठीक होगा, फिर भी आप रुके हैं कि नहीं, मैं तो बहुत डिवोटेड हूँ, डेडिकेटेड हूँ। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो वर्स्ट होता चला जाता है, वो बात जो है वो उसके आगे वर्स्ट होती जाती है। ओके, तो आप सही समय पर वहां से अगर वर्कआउट कर लेते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। जब तक आपकी इज्जत बची हुई है, जब तक आपका स्वाभिमान सम्मान है, तब तक वहां से निकल जाना चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। ओके, व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको इस नज़र से भी देखते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, बिलीव भी करते हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी है आप में, किसी को लगता नहीं है कि ये इंसान झूठा होगा या झूठी होगी। आपके पर्सन को भी आपको देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि आप बहुत ऑनेस्ट, बहुत जेन्युइन, बहुत ट्रांसपेरेंट इंसान हो, एक फेयर इंसान हो। तो वो वाइब क्यों है आपकी ऐसी, क्यों है वो आपका ऑरा ऐसा? क्योंकि आप अंदर से ही ट्रांसपेरेंट हो। ओके, मैनिपुलेशन या फिर ट्विस्ट करना बातों को, या झूठ बोलना, आई थिंक यू डोंट डू इट मोर ऑफन, आप ज्यादा ऐसा करते नहीं हो। कुछ तेज है चेहरे पे आपके, जिस वजह से शायद लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, और आपको बहुत फेयर समझते हैं लोग। आपके पर्सन ही नहीं, आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि लोग भी आपका ट्रस्ट कर लेते हैं, आपके पर्सन भी आपका ट्रस्ट करते हैं। शायद आपके अंदर वो सच्चाई है ही, वो ट्रांसपेरेंसी ऑलरेडी आपके अंदर है। We need one card, not two. विक्ट्री। आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आपके पास लोगों का सपोर्ट तो है, लोग आपको सपोर्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब सपोर्ट करें, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, या आपको वैल्यू करते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो पता नहीं आपके पर्सन को क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। बिकॉज उनकी नज़र में तो यही है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनको ये भी लग रहा है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में एक विनर हो,
चाहे आपने डिफिकल्टीज फेस की है या कुछ भी, क्योंकि आपका एटीट्यूड भी वैसा ही है। एक विनिंग एटीट्यूड है, एक विनर वाली क्वालिटी है, एक लीडरशिप जो है वो आपके अंदर है, या मैं कहूंगी देखो, लीडर वो है जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिसको लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसको लोग बिलीव भी करते हैं, उसकी बात सुनते हैं। आपके अंदर वो क्वालिटीज उनको लगती है, इसीलिए उनके हिसाब से ऑलरेडी आप एक विनर हो। आपका एक एटीट्यूड ऐसा है, ऑरा ऐसा है कि कहीं आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ये किसी जगह पर आप हो, वहां सबसे टॉप आप हो, वहां सबसे बेस्ट आप हो, वहां सबकी नजरें आप पर होती हैं। तो उन्होंने शायद ये सिनेरियो देखा है आपके साथ, उन्होंने शायद ये सिनेरियो देखा है या सुना है। Okay, viewers, let's see. We have an, oh my god. Viewers, आप फैमिली को प्रायोरिटाइज करने वाले इंसान हो, यू रिस्पेक्ट योर फैमिली अलॉट। परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हो आप, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग। या ऐसा लगता है कि परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली ओरिएंटेड टाइप के इंसान हो, यानी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हो, फैमिली के लिए हार्ड वर्क कर सकते हो, फैमिली के लिए काफ़ी कुछ लेट गो कर सकते हो, फैमिली के लिए काफ़ी कुछ गिव अप कर सकते हो, या काफ़ी कुछ बियॉन्ड जा सकते हो आप परिवार के लिए। हो सकता है फैमिली वैल्यूज़ आपके बहुत स्ट्रांग हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर को भी शायद ये लगता है कि आपकी फैमिली वैल्यूज़ जो हैं, मॉरल्स वैल्यूज़, वो बहुत स्ट्रांग हैं। या और आप भी अपने परिवार को बहुत महत्व देते हो। आप अपनी फैमिली को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहते हो, या कभी भी अपनी फैमिली को कभी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते हो। नो वन वॉन्ट्स टू डू दैट, बट मुझे लगता है कि फैमिली को प्रायोरिटाइज करने वाले इंसान हो, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। शायद आपने फैमिली के लिए काफ़ी कुछ किया है, अपने परिवार के लिए हमेशा बातें करते हो परिवार के बारे में, ये फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो, क्या क्या आपके ड्रीम्स हैं, वो सब शायद आप कहते हो, बिकॉज कुछ ऐसा करते हो आप जिस वजह से ऐसा लगता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन मोर कार्ड। यू लाइक ट्रैवलिंग एंड यू आर फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव। उनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपको शायद घूमना फिरना बहुत पसंद है। यू लाइक एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, मतलब आपको नई नई जगहों पे जाना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना। कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां आप जाना चाहते हो, जहां जाना पसंद करोगे। और उसके साथ साथ उनको ये भी लगता है कि फिजिकली आप बहुत अट्रैक्टिव हो। शायद आपका बॉडी का शेप साइज जो है, जैसा स्ट्रक्चर है, या आपके फेशियल फीचर्स जैसे हैं, ओके, बट समथिंग इज देयर इन यू, कुछ ऐसा आप में है जिसकी वजह से उनको आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो फिजिकली। सो यू आर फिजिकली वेरी अट्रैक्टिव टू देम, ऐसा उनको लगता है कि फिजिकल फीचर्स ऐसे हैं, शेप स्ट्रक्चर या साइज बॉडी का कुछ ऐसा है दैट यू नेचुरली फील वेरी लुक वेरी अट्रैक्टिव। या तो ओवरऑल अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पे कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं, सबसे पहली बात व्यूअर्स, दे हैव दिस इमोशनल कनेक्शन विद यू, और वो आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। एट द सेम टाइम वो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, एक होमली वाइब उनको आपसे आती है। जैसे इंसान कहीं भी थक हार के आए, अपने परिवार में आकर जो कंफर्ट मिलता है, परिवार में आकर जो होमली वाइब मिलती है, जो उसको नर्चर्ड फील होता है, उसको सेफ और वैल्यू, नॉट वैल्यू बट सेफ फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, रिलैक्स्ड फील होता है, वो वाइब, वो होमली वाइब उन्हें आपसे आती है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि वो ये भी सोचते हैं कि आप थोड़ा रिलेशनशिप में ज़्यादा अटैच होने से बचते हो, और बार बार कट ऑफ करना चाहते हो या कट ऑफ करते हो, क्योंकि आप अपने आप को डिसरिस्पेक्ट होता हुआ देख नहीं सकते, अपने आप को आप देख नहीं सकते कि कोई आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आप फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट होती हैं, बहुत बड़ा अलार्मिंग पॉइंट होती हैं। या सो यू नेवर टॉलरेट डिसरिस्पेक्ट, you never tolerate insult, you never tolerate that someone is taking you for granted, you always leave, ये उनको लगता है। और करेंटली भी मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच ये हुआ है कि आपने देखा सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, ये इंसान आपको अटेंशन नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है,
और कहीं ना कहीं केयर और जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं ये प्रोवाइड अगर नहीं कर रहे हैं और आपकी प्रेजेंस को अनवांटेड या यूजलेस फील करवा रहे हैं, तो आपने वहाँ से वॉकआउट किया है, आपने एंड किया है उस चीज़ को। आपके पर्सन भी आई थिंक इस बात से खुश नहीं है। या बट एक ऐसे इंसान को आप कभी नहीं हरा सकते जो हमेशा नई शुरुआत कर सकता है और कभी भी नई शुरुआत करने से डरता नहीं है। आप वैसे ही इंसान हैं। कोई कितना भी आपको बांधने की कोशिश करे, आप हमेशा नई शुरुआत कर ही लेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ जाएंगे। या तो ये मुझे रीडिंग लग रही है कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट जो भी हैं, कहीं ना कहीं ये इस तरह से आपको देखते हैं, ये उनका पर्सपेक्टिव है आपके लिए, इस तरह का नज़रिया है आपके लिए। ओके, उनका इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, ये चीज़ यहाँ साफ दिख रही है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है आपको। बट ये ऑब्जर्वेशन जो उनकी है ये ओवरऑल नहीं कह सकते हम, क्योंकि उन्होंने अपनी करंट सिचुएशन के बेसिस पर आपको ऑब्जर्व किया है, ऐसा लगता है। क्योंकि आप लोगों के बीच मुझे लग रहा है कि एक जन ऐसा है जो वर्कआउट कर रहा है, और स्पेशली वो आप हो, जो शायद फैमिली को इंपॉर्टेंस दे रहा है या शायद किसी और चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहा है। उनको लग रहा है वो भी आप ही हो, जो कुछ एंड करके आगे बढ़ रहा है, एक न्यू बिगिनिंग कर रहा है, अकेले ही लाइफ में आगे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन है या आप दोनों की, यू गाइज आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। इज इट ट्रू और नॉट? ऐसा लगता है बात ही नहीं कर रहे आप लोग। या और उनको आपकी वो साइड बहुत अच्छी लगती है जहां पर आप केयरिंग होते हो, लविंग होते हो, नर्चरिंग होते हो बहुत ज़्यादा। सो दे लव दैट साइड ऑफ योर्स। उन्हें बहुत पसंद है आपका वो रूप जहां पर आप बिल्कुल परिवार की तरह केयर करते हो, प्यार जताते हो। यस तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है। बट वैसे ये रीडिंग सभी जोडिएक साइंस के लिए है। आपका, आपके पार्टनर का कोई भी जोडिएक साइन हो, रीडिंग रेजोनेट कर सकती है व्यूअर्स। यस सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं या पुराने भी हमारे व्यूअर हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। ओके व्यूअर्स, साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे साथ सेपरेटली इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबर्स के लिए मैं सेपरेट लाइव सेशंस करती हूँ। ओके या चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।